हेलो बच्चों, चलिए पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था संविधान का पहला भाग नंबर 1। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। दो में हमने पढ़ा था कि भारत जो है वो किसी भी राज्य को, भारत में किसी भी राज्य को मिलाया जा सकता है, यानी कि बाहरी राज्य को मिलाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था, ये आप लोग सोच रहे होंगे सर तो बड़ी स्पीड में करा रहे हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को करा दिया है, आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को राज्य में बदलाव कर सकते हैं। बदलाव यानी कि उसका क्षेत्रफल या उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है आप लोगों का? ये आर्टिकल नंबर 4 कहता है आप लोगों का भी। जो राष्ट्रपति है वो, राष्ट्रपति जो है वो 2 और 3 के बीच में नहीं बोल सकता, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आज आप लोगों का आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं नागरिकता। अगला पार्ट कौन सा है आप लोगों का? सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 2 सिटीजनशिप। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं आपके 5 से 11। कहाँ कितने आर्टिकल आते हैं? 5 से 11 तक के आर्टिकल, ठीक है। इसका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था सिद्धांत? अरस्तु ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कहाँ से लाया गया है? कहाँ से लाया गया है? लाया गया है ये, और यही चीज़ है, ब्रिटेन से। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका अनुच्छेद 5 है, जो आप लोगों का अनुच्छेद 5 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो भी इंडिया का व्यक्ति है, जिसका जन्म इंडिया में हो गया या इंडिया में रहता है, कब से? 1950 से इंडिया में रहता है, वो भारत का नागरिक है। उसको संविधान क्या देता है? भारत की नागरिकता देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है आपका, जो भी लोग इंडिया से पाकिस्तान 1947, यानी कि 1947 के बाद जो भी लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, ठीक है। और जो इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रह सकते हैं, ठीक है। तब से उनको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। जो भी इंडिया में रहेगा वो इंडिया की नागरिकता लेगा, जो पाकिस्तान में चले जाएंगे उनको इंडिया की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब लोग तो ऐसे करेंगे भी, आज वो पाकिस्तान चले गए, अब से 2 साल बाद आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, हम तो इंडिया में रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। उसके लिए कोई ना कोई डेट होगी। जैसे कि कोई भी चला जाता है, आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से पहले, फिर आगे चलेंगे
कि जैसे कि कोई पाकिस्तान में कोई चला गया, मान के चलो मेरे यहाँ से चला गया, वहाँ पे कोई चीज़ महंगी है, ठीक है, लोग अब महंगी से ज़्यादा डरते हैं, जहाँ सस्ती मिलती है वहाँ जाते हैं। अब महंगी चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे वो सस्ती है, जैसे कि समोसा, समोसा वहाँ पे 20 रुपये का है, ठीक है, और यहाँ पे कितने का मिलेगा, 10 रुपये का। तो क्या हम तो इंडिया में रहेंगे, इंडिया में सस्ता है, ऐसा थोड़ी ना होगा, उसके लिए कोई डेट दी होगी। ऐसे तो क्या होता, लोग आते रहते जाते रहते, ठीक है, उसमें तो काफ़ी वो हो जाता। अभी कोई आज भी आ रहा है, ठीक है, 100 साल बाद भी आ रहा है, कि कह रहा है कि सर मेरे से गलती होगी, मैं गलती से पाकिस्तान चला गया, अब मेरे को मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, इंडिया की नागरिकता दे दो। नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एक डेट फिक्स थी, जब तक आप आना चाहते हो उसकी एक डेट फिक्स थी, भी आपको इस दिन तक इंडिया में आ जाना है। इसके बाद अगर कोई आता है तो उसके ऊपर लागू होगा परमिट, उसको लेना पड़ेगा परमिट, जिसको हम कह देते हैं परमिट रूल। और वो डेट क्या थी, 19 जुलाई 1948। आप लोग इस दिन तक अगर इंडिया में आ जाते हो, इंडिया में रहना चाहते हो और बता देते हो अभी हम इंडिया में ही रहेंगे, तो आपके ऊपर परमिट रूल नहीं लगेगा, ठीक है, क्या नहीं लगेगा, परमिट रूल नहीं लगेगा। और अगर आप इस तारीख के बाद आते हो, जैसे कोई इंसान 20 जुलाई के बाद आया, उसके ऊपर भी क्या लागू होगा, परमिट रूल लागू होगा, ठीक है। जो भी पाकिस्तान का इंसान है वो अगर आज भी कहता है इंडिया में आना रहना है, तो इंडिया वालों के पास, इंडिया वाले आज तो वैसे भी पाकिस्तान वालों किसी को भी पनाह नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो जहाँ देखे वहाँ बम फोड़ देते हैं, ठीक है, जहाँ देखे वहाँ बम फोड़ देते हैं, उनको आता ही नहीं। वो बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग से वो सिखा देते हैं अभी बम कैसे चलाया जाता है, AK-47 बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं, तो वो क्या पढ़ेंगे यार, उनको कोई इंडिया में रहने देगा, नहीं रहने देगा। कोई भी देश हो, कोई भी देश उनको पनाह नहीं देगा, ठीक है, यानी कि रहने की अनुमति नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि जो भी लोग इंडिया में रहना चाहते हैं, जो भी लोग इंडिया में रहना चाहते हैं, वो इंडिया में रहने का हमें कब तक बता सकते हैं, 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है। और ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, परमिट रूल कब से लागू हुआ, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से। और जो पाकिस्तान में रहना चाहते हो पाकिस्तान में रह गए। अब पता चले आके कह रहे हैं मोदी जी मेरे को इंडिया में रहना है, मेरे को पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, है अजीब बात, नहीं रखेगा मोदी, कहेगा चल यहाँ से वापस पाकिस्तान में चल, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आप लोगों को ये डेट याद रखनी है, 19 जुलाई 1948, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है भी परमिट रूल कब से लागू होता है। और अगर आप इसका रियल में पढ़ना चाहोगे ना, इसका जैसे संविधान है, संविधान की जो बुक है उससे पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, उसकी भाषा ही थोड़ी हार्ड हो जाती है, शुद्ध हिंदी हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7, ठीक है, अनुच्छेद 7। अब जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, जो लोग भारत यानी कि देश आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान चले गए थे, उनको भी क्या होगा, आने की अनुमति है इंडिया में। यानी कि इंडिया से पाकिस्तान तो चले गए, अगर पाकिस्तान से इंडिया में रहना चाहते हैं तो वो इंडिया में रह सकते हैं। कब तक, जब तक ये टाइमिंग आप लोगों की है, समझे, जब तक ये टाइमिंग आप लोगों की है भी आप इस डेट तक आ जाओ। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो पाकिस्तान में मान के चलो कोई भी इंसान है, ठीक है, आज के टाइम में क्या है, पाकिस्तान में कोई जाने नहीं देगा, पाकिस्तान वाले लेते भी नहीं, और जो पाकिस्तान वालों को वो इंडिया वाले भी नहीं लेते, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है, कोई कहता है किसी का चाचा उधर रह गया पाकिस्तान में, किसी का बाबा इधर रह गया इंडिया में, और वो पाकिस्तान से आवाज़ ला रहा है भी तेरा घर इधर है, उसका घर इधर है, तो काफ़ी
हल्ला गुल्ला होने लग गया। ठीक है, तब क्या कहा इंडिया वालों ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर थे, जो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर से, उन्होंने क्या कहा, भाई आप लोगों को टाइमिंग दी जाती है, ठीक है, इस टाइम तक आप इंडिया में आ जाओ। अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान में, इंडिया में आना चाहते हो इंडिया में। जो पाकिस्तान के लोग थे वो इंडिया में आए भी थे। उस टाइम पे क्या था, कुछ लोग पाकिस्तान से जो गलती से पाकिस्तान चले गए थे, यानी कि हमारे मतलब कि हमारे देश आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान में चले गए थे, वो इंडिया में आ गए। कब तक आए, 19 जुलाई 1948 के बाद। अगर वो इसके बाद आते हैं तो उनके ऊपर क्या लागू होगा, परमिट रूल लागू होगा। ठीक है, तो आप लोगों के बात में ये समझ आ जाना चाहिए। और यही चीज़ इन्होंने कही थी, इंडिया से अगर पाकिस्तान में जाना चाहते तो पाकिस्तान में चला जाइए। ठीक है, उसके बाद और वैसे भी आज के टाइम में इन दो आर्टिकल्स का कोई यूज़ नहीं है, इन आर्टिकल का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि ये डेट जा चुकी है, बीत गई है। ठीक है, इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। तो ये आर्टिकल बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए थे। वैसे आज के टाइम में इनका यूज़ भी नहीं होता, क्योंकि ये डेट ही निकल चुकी है। अब जिसको इंडिया में है वो इंडिया में ही रहेगा ना, पाकिस्तान में थोड़ी जा सकता है। अब अगर वहाँ पाकिस्तान में जाना चाहता है तो पाकिस्तान में उसको सिटीजनशिप अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके उसको पाकिस्तान में सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई इंडिया में रहना चाहता है तो इंडिया वाले उसको कहेंगे भी आप परमिट उसका सिटीजनशिप अप्लाई करो। आप लोगों को पता करेंगे भी आप लोगों को सिटीजन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया में लोग बसे थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे। आगे है आप लोगों का आर्टिकल 9 नहीं सॉरी आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8। ठीक है, क्या है आप लोगों का अनुच्छेद 8। 8 क्या कहता है, जब तक आप देश में हैं, जब तक आप देश में हैं या देश से यानी कि भारत से, जब तक भारत से विदेश में क्या करने गए हैं, या तो भ्रमण करने गए, भ्रमण का मतलब घूमने फिरने, ठीक है, या फिर नौकरी करने। ठीक है, नौकरी करने गए हो तब तक क्या है, और यहाँ तक कि विवाह भी कर लेते हो, शादी भी कर लेते हो, तब तक आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, इसमें यही कहा गया है भी आप विवाह कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी छूट आपको कौन देता है, यानी कि आप भ्रमण कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो और विवाह कर सकते हो, इसकी छूट आप लोगों को आर्टिकल 8 देता है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का आर्टिकल 9। ये कहता है आपका भ्रमण करने तक ठीक है, नौकरी करने तक भी ठीक है, और यहाँ तक कि शादी करने तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लेते हो, वहाँ की क्या कर लेते हो, नागरिकता ले लेते हो, तो भारत की नागरिकता आप लोगों की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अगर विदेशी नागरिकता ले लेते हो तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, वहाँ की ख़त्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी अगर विदेश में नागरिकता ले लेते हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का आर्टिकल 10। ये 9 आर्टिकल था, अब 10 देखते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 10। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अनुच्छेद 10।
ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है भारत के किसी भी नागरिक की ठीक है, नागरिकता क्या नहीं करी जा सकती, नहीं छीनी जा सकती। नागरिकता क्या नहीं करी जा सकती, छीनी नहीं जा सकती। लेकिन इसके लिए भी ना कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? जब तक वो पागल ना हो, अगर वो पागल नहीं है तो तब तक उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। लेकिन उसके बाद है, अगर वो देश विद्रोही कोई काम ना करे, विद्रोही कोई काम ना करे, ठीक है, तब तक उसकी क्या करी जाएगी, नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर वो देशद्रोही काम क्या, जैसे कि किसी नेता ने दूसरे देश के बारे में गलत बोल दिया, ठीक है, जाके जैसे पाकिस्तान वाले कर देते हैं। पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, दूसरे देश में जाके बम चला देते हैं, ठीक है। था वो एक बंदा, लेकिन बुरा किसको माना गया, पूरे देश को, ठीक है। तो वैसे ही कोई देशद्रोही काम ना करे, इसलिए उसकी, अगर कोई करता भी है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है, ठीक है। और अगर पागल है, अब आप सोचोगे सर पागल है तो अगर वो ठीक हो जाता है तो उसकी नागरिकता का क्या होगा? हाँ, अगर वो पागल से ठीक हो जाता है तो उसकी नागरिकता मिल जाती है, ठीक है, उसकी नागरिकता वापस मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि जो नागरिकता के ऊपर जो कानून है वो कौन बना सकता है? वो सांसद बना सकती है, लेकिन उसे लागू कब किया जाएगा? लागू कब किया जाएगा? जब राष्ट्रपति कहेगा, ठीक है, राष्ट्रपति कहेगा। सांसद अपने पास से थोड़ी ना कर सकती है, ठीक है। सांसद ने बनाया, कल रूल बना दिया भी पागल को भी नागरिकता दी जाएगी, और ऐसा काम थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका भाग नंबर 2, सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप में पहले हम लोगों ने पढ़ा 5वें में भी, प्रारंभ से नागरिकता। जिसके पास शुरू से नागरिकता है, यानी कि 26 जनवरी 1950, जिसके पास तब तक की नागरिकता है वो इंडिया का नागरिक है, अगर वो इंडिया में उस टाइम से रह रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? अगर कोई इंसान इंडिया से पाकिस्तान रहना चाहता है और पाकिस्तान से इंडिया में रहना चाहता है, वो रह सकता है, लेकिन उसको कब तक का टाइम है? 19 जुलाई 1948, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? परमिट रूप। और आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग देश आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान भाग गए थे, इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, वो इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया वाले उनको भी नागरिकता देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को कोई काम नहीं है, 6 और 7 का आज के टाइम में कोई काम नहीं, क्योंकि वो डेट्स जा चुकी है, ठीक है। अब जो इंडिया का है वो इंडिया का नागरिक है, और जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है कि आप भ्रमण करो, किसी भी देश में जाओ, भारत से किसी भी दूसरे विदेशी देश में जाओ, आप वहाँ पे भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है, नौकरी कर सकते हो, विवाह तक की छूट दे देते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लेते हो तो यहाँ की नागरिकता क्या होगी? आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 9।
आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 आपका कहता है जब तक आप घूम रहे हो, ठीक है, तब तक तो ठीक है, नौकरी के लिए, विवाह के लिए। अगर आप बाहर देश रहते हो, विदेश रहते हो, तब तक आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लेते हो तो ये नागरिकता आप लोगों की छीन ले जाएगी यहाँ की। उसके बाद आता है आर्टिकल 10, ठीक है। बस यार यही बताते हैं, आगे कहाँ बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों की क्लास कल होगी, ठीक है।